second story is a PIA A320 who got left behind while all this madness is happening. The ATC were gone and the plane was left on the runway, and the captain made his own decision to take off, to take the plane and the passengers and crew to safety. And here is personal recounts of what happened that day with PIA captain Masoud Bijrani. और हम 10-10:15 बजे काबुल में पहुँचे। तब तक सूरत हाल नॉर्मल थी। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिसे कहते हैं ATC, वो फुली फंक्शनल था। हमने लैंड किया, प्रॉपर पार्क किया और यहाँ से हम फेरी फ़्लाइट लेके गए थे। उसके बाद हमारा ग्राउंड टाइम को 3-3.5 घंटे था। हमने दोपहर को वापस डिपार्ट करना था। तो जब हमने बोर्डिंग करा ली, सारे पैसेंजर्स तकरीबन बैठ गए, कुछ रहते थे। इतने में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाज़ आई कि ये ड्यू टू सम इमरजेंसी इन द ATC हम इवैक्यूएट कर रहे हैं कंट्रोल टावर को, अपनी जगह को डिसलोकेट करते हुए हम मोबाइल यूनिट में शिफ्ट कर रहे हैं और फिर आपको कॉल बैक करेंगे। इतनी देर में आई कुड सी कि लोग मुख्तलिफ जगहों से कुछ दौड़ते हुए आ रहे थे, जो मुझे कुछ हालात नॉर्मल नहीं लगे। बहरहाल मैंने यहाँ कंपनी से रब्ता किया इस्लामाबाद में, उनको बताया, फिर उन्होंने कहा जी हम सबको बता के फिर आपको कॉल बैक करते हैं। 5-10 मिनट में उनके कॉल आई मुझे। तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे कि वो टावर शिफ्ट कर रहे हैं और हमारी ATC से बात हुई है, वो जो ही वहाँ पे आएंगे, क्योंकि अभी वो एयरपोर्ट उन्होंने सिविल के लिए बंद कर दिया है, वो अपने ट्रूप्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो वो आपको 15 मिनट में पुश बैक दे देंगे। उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारा CEO, हमारा डायरेक्टर फ़्लाइट ऑप्स और बाकी तमाम फ़्लाइट ऑपरेशन की टीम जो थी, दे आर इन द लूप। तो टावर ने जब रब्ता किया तो सबसे पहले उन्होंने हमारा जो कंपनी 777 था उसको रवाना किया वहाँ से। उसके बाद एक और एयरलाइनर था कतर एयरवेज़, उनको रवाना किया। फिर एयर इंडिया का एक जहाज़ था, उसको रवाना किया। आखिर में हम थे। जब हमारी बारी आई तो उन्होंने कहा कि जी हम सिविल एयरक्राफ्ट ट्रैफिक के लिए ये सस्पेंडेड है ऑपरेशंस। तो मैंने पूछा कब तक, उन्होंने कहा जी हमें भी नहीं पता। और ATC से मैं पूछ रहा था, उनको भी नहीं पता था कि कब तक सिविल ऑपरेशन सस्पेंडेड रहेगा। तो मीनवाइल मैंने उन्हें कहा जब तक डिपार्चर नहीं देते आप मुझे पुश बैक तो देते। खैर हमने जहाज़ पुश बैक करके इंजन स्टार्ट किए और टेक ऑफ पॉइंट पे चले गए। जब टेक ऑफ पॉइंट पे चले गए तो तब उन्होंने कहा जी अभी भी ऑपरेशन इज़ सस्पेंडेड, आपको हम टेक ऑफ नहीं दे सकते। उस वक्त मैंने जो को पायलट थे मेरे साथ सज्जाद गनी साहब, उनको मैंने लूप में लेके ये कहा कि अगर नहीं देते तो हम बग़ैर ऑथराइजेशन के टेक ऑफ कर जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वायलेशन फाइल होगी हमारे ख़िलाफ़। लेकिन बात यह है कि उस वक्त जो था ना, हमें दिमाग में जो चीज़ मेरे आ रही थी वो सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स, सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द सेफ्टी ऑफ द क्रू था। ठीक है, क्योंकि देखें एज ए ह्यूमन, कप्तान तो मैं हूँ ही लेकिन उसके साथ तो मैं इंसान हूँ अंदर। एज ए पाकिस्तानी और एज ए PI एम्प्लॉई मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि खुदा न खासा अगर हम पकड़े गए या इन्होंने हमें यहाँ पे रोक लिया तो हमें यरगमाल बना के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ठीक है ना, तो पाकिस्तान कुड हैव बीन इन कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। ठीक है ना, तो वो मैं नहीं चाहता था किसी सूरत में भी कि ये नहीं हो। तो इसलिए मैंने आई हैड टू टेक को पायलट ऑन बोर्ड विद दिस डिसीजन के जी कम वट में वी हैव टू टेक ऑफ। ठीक है, तो इतने में थोड़ी देर बाद को 1 घंटा ये गुजर गया हमें वहाँ पे रनवे के करीब खड़े होकर। ATC फाइनली उन्होंने कहा जी काबुल ATC 0, दैट मीन्स के देयर इज़ नो ATC। अब आपकी जो मर्जी है जहाज़ पे खड़े रहें, पार्क करें, जो मर्जी आए करें। सारे मिलिट्री ट्रैफिक थी वहाँ पे, ऑन देयर ओन टेक ऑफ कर रहे थे। उस वक्त सिर्फ मैंने केबिन क्रू में एक अनाउंसमेंट की कि जी आप अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाएंगे, टेकिंग ऑफ। तो हमने जल्दी से वहाँ से टेक ऑफ किया। बस अल्लाह ने हमें इज़्ज़त बख्शनी थी या जान बख्शनी थी, हमें वहाँ से निकालना था। अल्लाह ने मदद भी की और मौसम भी बड़ा अच्छा था कि विजिबिलिटी इतनी अच्छी थी कि मैं विजुअली बाकी ट्रैफिक को अवॉइड किया, क्योंकि मिलिट्री ट्रैफिक काफ़ी थी। अगर ये क्लाउडी होता मौसम तो मेरे लिए बड़ा दुश्वार होता।
बस एज आई सेड के जी अल्लाह ने मेहरबानी करनी थी। वहाँ से 15,000 या 16,000 फीट तकरीबन पहुँचने के बाद तो मेरा पॉजिटिव रेडार कांटेक्ट हो गया दोहा वाले के साथ। दोहा जो काबुल का ATC जो है वो दोहा में बैठ के वो रन करते हैं वॉक पे बैठ के। उन्होंने फिर हमें मज़ीद ट्रैफिक सेपरेशन दी, रेडार हेडिंग्स दे के डिफरेंट उस पर। फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान एयर स्पेस क्रॉस करा के, तो दैट्स हाउ वी गॉट इनटू द पाकिस्तानी एयर स्पेस।